किसी भी घर में पेंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी हो, इसके लिए हम करते हैं पेंट से पहले वॉल पुट्टी। और एक रूम के अंदर इंक्लूडिंग हमारी सीलिंग कितने रुपए का खर्चा होगा पुट्टी करने में, और पुट्टी करने से पहले हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं सभी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक रूम का आइडिया हम आज की वीडियो में लेने वाले हैं, जिसके आधार पे आप अपने घर में जितने जगह पे पुट्टी होने वाले हैं उन सभी का रेट आप इजीली निकाल पाएंगे। कितने रुपए का खर्चा होगा उससे पहले कुछ बातों का हमारे को ध्यान रखना है अगर हम पुट्टी कराने वाले हैं तो पहले हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले पुट्टी करने से पहले जहाँ भी हमारा प्लास्टर वर्क हो रखा है, जहाँ पे हमारे को पुट्टी अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उस प्लास्टर को अच्छे से सफाई करनी है, या हो सके तो एक बार हमारे को उसको तराई कर देनी है पुट्टी करने से पहले। जब सफाई का काम पूरा हो जाए और जब हमारा पुट्टी करने के लिए हमारा वॉल तैयार है और जब मटेरियल बनाएंगे पुट्टी के लिए, तो ये खास ख्याल रखें कि पुट्टी बनाने के बाद कम से कम हमारे को 10 से 15 मिनट तक उसको मिक्स कर छोड़ देना है, जिससे कि जो हमारी पुट्टी है वे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है जो भी पुट्टी हम बना रहे हैं 1 से 2 घंटे में वे यूज हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक रखेंगे तो वे सेट होने लगता है। और अच्छी फिनिशिंग के लिए हमेशा हम 2 कोट पुट्टी का करते हैं, तो ये ध्यान रखें पहला कोट करने के बाद हमारे को सैंड पेपर से उसकी अच्छे तरीके से फिर से सफाई करनी है और फिर दूसरा कोट उस पर हमारे को पुट्टी का मारना है। इसके बाद हम चाहे तो प्राइमर कर सकते हैं और फिर इसके बाद पेंट का वर्क कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया क्या हमारे को ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कितने रुपए का खर्चा एक रूम में पुट्टी करने का आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं हमारा कोई रूम है जिसका साइज है 10 बाई 10 फीट का, यानी कि हमारे जो दीवार है वे चारों दीवार 10 बाई 10 फीट का है, और जो हमारी सीलिंग है, क्योंकि हमारा दीवार सभी दीवार इक्वल है 10 बाई 10 का, तो हमारी जो सीलिंग है वे भी हमारा 10 बाई 10 का ही होगा। तो मेनली हमारे जो पुट्टी है वे 5 जगह पे अप्लाई होगा, हमारे चारों दीवार पे और सीलिंग के ऊपर। तो सभी को अगर हम मिला देते हैं, यानी हमारे 4 दीवार और हमारे जो सीलिंग है, तो इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो जो टोटल एरिया निकल कर आएगा वे आएगा 500 स्क्वायर फीट। 400 स्क्वायर फीट हमारे चारों दीवार का आ जाएगा और 100 स्क्वायर फीट हमारे सीलिंग का आ जाएगा। अब हमारे घर में विंडो और डोर भी लगे होते हैं, तो हमारे को ये एरिया डिडक्ट करना है। तो मान लेते हैं हमारे घर में जो डोर लगा है वे 3 फीट बाई 7 फीट का है, जिसका एरिया टोटल जो आएगा वे आएगा 21 फीट का। इसी प्रकार जो विंडो लगे हैं उसके साइज में मान लेता हूँ 3 फीट इंटू 4 फीट का, जिसका साइज आएगा 12 फीट का। तो इन दोनों का यानी 21 फीट और 12 फीट हम देखेंगे तो 33 स्क्वायर फीट आएगा, जो कि हमारे को 500 स्क्वायर फीट में से माइनस करना है। तो अगर हम 33 स्क्वायर फीट माइनस करते हैं तो 467 स्क्वायर फीट टोटल एरिया जो है जहाँ पे हमारे को पुट्टी करना है वे एरिया बच जाता है। कितने जगह में हमारे को पुट्टी करना है उसका एरिया हमारे को मिल चुका है। एक रूम के अंदर 467 स्क्वायर फीट हमारे को पुट्टी करना है। अब इतने एरिया में हमारे को पुट्टी कितना लगने वाला है, तो मोस्टली 1 किलो पुट्टी में अगर हम 2 कोट लगाते हैं तो 12 से 15 स्क्वायर फीट तक एरिया कवर करता है। मैं अच्छे क्वालिटी के लिए मान के चलता हूँ हम 2 कोट करते हैं तो हमारा जो एरिया है वे 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर होगा। क्योंकि हमारा जो टोटल एरिया है 467 स्क्वायर फीट, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो हमारे पुट्टी है उसका क्वांटिटी निकल कर आएगा लगभग 38 किलो के आसपास आता है। अब हालांकि 38 किलो के कट्टे तो नहीं मार्केट में मिलते हैं, इससे कम या ज़्यादा के मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो इसके रेट है वे निकल कर आए तो जितने हमारा यूज होने वाला है उसी का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आप अपने घर के लिए टोटल काम के लिए पुट्टी लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली जितने बैग आते हैं, जितने किलो का और जितना एरिया आपका बनेगा उस हिसाब से आप उसको खरीद कर लाएंगे। फिलहाल 38 किलो हमारे को इस जगह पे इस एरिया के लिए ज़रूरत है। और पुट्टी की रेट की बात करें तो लगभग 20 से 22 रुपये पर किलो के हिसाब से पुट्टी अभी हमारे को मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ 22 रुपये किलो के हिसाब से हमारे को पुट्टी मिल रहा है। 38 किलो पुट्टी हमारे को चाहिए, तो टोटल जो रेट आएगा पुट्टी का वे आएगा 836 रुपये का। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, यानी कि हमारे जो लेबर रेट है उसकी, तो कितना उसके चार्ज लगने वाले हैं। तो अभी ज़्यादातर जगहों पर जो पुट्टी करने का जो लेबर चार्ज है 5 रुपये से लेकर और 7 रुपये तक ये चल रहा है। ये वेरी कर सकता है एरिया टू एरिया, किसी एरिया में ये थोड़ा कम हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ हमारा जो पुट्टी का काम है वे 7 रुपये पर स्क्वायर फीट में होने वाला है।
तो टोटल एरिया जो है हमारा वे है 467 स्क्वायर फीट, इंटू हम करेंगे 7 से, तो 3269 रुपये, यानी कि 3269 जो रुपये है वे आ रहे हैं लेबर चार्ज। तो आप देख सकते हैं हमारे पुट्टी का जो रेट है वे सिर्फ आ रहा है 836 रुपये, लेकिन लेबर चार्ज है वे 3269 रुपये का आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस काम में हमारे मटेरियल से ज़्यादा लेबर रेट लग रहा है। अब अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 836 और 3269 रुपये को, तो 4105 रुपये अराउंड अगर बात करें हम, तो लमसम ये 4000 रुपये के आसपास एक रूम में पुट्टी करने का जो रेट है वे निकल कर आ रहा है। अब क्योंकि हमारे को एरिया का पता चल चुका है, रेट का पता चल चुका है और सभी चीज़ें पता चल चुका है। अब अगर मान लो कहीं पे बड़ा काम है, यानी 10 बाई 10 का रूम नहीं है, 10 बाई 15 का है, 15 बाई 20 का है, कोई हॉल है, तो आपको सिंपल इजी जो स्टेप है वे करना है। आपको एरिया का मेजरमेंट लेना है, कितना एरिया आपके होने वाला है, उस हिसाब से इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कितने हमारे को पुट्टी लगने वाला है और कितना लेबर रेट है, क्योंकि आपके पास अगर एरिया आ जाता है तो आप सभी चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथियों, एक रूम के अंदर पुट्टी करने का कितने रुपए का खर्चा होता है ये मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।